नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उपाय का खजाना में। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे वास्तु टिप्स और वास्तु उपाय लेकर आई हूँ जिनको जानकर, समझकर और अपने जीवन में अपनाकर शायद आपके ऊपर जो कर्जा है उस कर्जे से आप बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। या फिर यदि आप पर मान लीजिए कर्जा नहीं भी है तो भी यदि आपके घर में पैसे की बरकत नहीं है, आपके घर में धन के आय के स्रोत नहीं बढ़ रहे हैं, आपके घर में पैसे की कमी हो रही है, आपके घर में यदि बेवजह का पैसा खर्च हो रहा है, तो इन उपायों को अपनाकर या इन टिप्स को ध्यान में रखकर आप घर में पैसे की बरकत कर सकते हैं, धन के नए स्रोत बना सकते हैं, अपने ऊपर से कर्जा उतार सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर हमारे घर में ऐसे कौन से वास्तु दोष हैं जिसकी वजह से आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि पैसा होकर भी आपके काम नहीं आ रहा है या बेवजह पैसा खर्च हो रहा है। आप पैसा कमा रहे हैं फिर भी आप अपना कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं। बहुत सारी अनगिनत पैसों से संबंधित यदि आपको समस्याएं हो रही हैं तो आखिर इनका क्या कारण है यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरे इस वीडियो में आज आपको ऐसी कई छोटी छोटी सी और अहम जानकारियाँ इससे संबंधित मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को नोटिस कीजिए कि कहीं आपके घर में या दुकान जहाँ पर आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे आपका घर है या आपका दुकान है, वहाँ आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि वहाँ की दीवारों का रंग कहीं नीले रंग का तो नहीं है। अगर आपके घर या दुकान में दीवारें नीले रंग के पेंट से रंगी हुई हैं तो आप कृपया करके इसे तुरंत बदलवा दीजिए, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है जिसकी वजह से आप कर्ज में डूबते जाएंगे, डूबते ही जाएंगे। आप कर्जे से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। आप यदि नीले रंग का पेंट आपके घर या दुकान में किया हुआ है तो कृपया करके उसे बदलवा दीजिए। मेरी आपको यह पर्सनल सलाह है, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ नुकसानदायक है, आपको किसी तरह से भी इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप कर्ज और पैसों की किल्लत से परेशान हैं तो आप क्या कीजिए कि अपने घर या दुकान में आप जो भी पैसा रखते हैं उसे आप उत्तर दिशा में रखना शुरू कर दीजिए। जो भी तिजोरी है या जो भी गल्ला वगैरह होता है उसे आप उत्तर दिशा में रखिए। उत्तर दिशा कुबेर का स्थान माना जाता है और कुबेर के स्थान को यदि आप पैसे से बराबर रखते हैं तो आपके घर में पैसों की किल्लत बिल्कुल भी नहीं होती है। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप मान लीजिए कर्जा चुका रहे हैं पर फिर भी उस स्पीड से आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस कर्जे से छुटकारा पा लें, या जितना आप कमा रहे हैं उतना आप वापस चुका नहीं पा रहे हैं, कई बार आप कर्जे की किस्त देने से रह जाते हैं, या कई तरह की समस्या यदि आपको फेस करनी पड़ रही है, तो आप एक चीज़ निश्चित कर लीजिए कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपना कर्जा जो है वह मंगलवार के दिन चुकाएं। मंगलवार के दिन आपका कर्जा चुकाने से बहुत ही जल्द आपके कर्जे का बोझ आपके ऊपर से हट जाएगा। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है जिस पर शायद हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्या होता है कि जब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद हमने बर्तन रख दिए, अब चाहे ये वीडियो महिलाएं देख रही हैं या कोई भी जेंट्स पुरुष देख रहे हैं इसको, तो आप दोनों इस बात को अच्छी तरह से सुन लीजिए कि चाहे महिलाएं देख रही हैं तो भी आपके घर में जो भी पुरुष हैं उनके ऊपर यह भार है। और यदि पुरुष देख रहे हैं तो आप जाकर अपने घर में अपनी महिला को कहिए, आप जाकर अपने घर में ये चीज़ सलाह दीजिए कि खाना खाने के बाद बर्तन को ज़्यादा देर तक सिंक में जूठा नहीं छोड़े। कोशिश कीजिए कि खाना खाने के बाद तुरंत जूठे बर्तनों को साफ़ करके रख दें। जूठे बर्तन जितनी देर सिंक में पड़े रहेंगे, यूँ मानिए कि वह आपके ऊपर नुकसान ही नुकसान ला रहा है, उससे आपको कतई फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक सिर्फ 10 मिनट का काम जिसको आप 2 घंटों के लिए टाल देते हैं वह आपके घर में बहुत ही बड़ा नुकसान पैदा करता है। कोशिश कीजिए कि आप उन बर्तनों को जल्द से जल्द साफ़ करके रखें। यदि आप किसी कारणवश उन बर्तनों को साफ़ करके नहीं रख पा रहे हैं तो कोशिश यह कीजिए कि एक तो उनको सूखा ना छोड़ें, जैसे
बर्तन हमने सिंक में रखे तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके फिर उसको रख दीजिए। आप उन बर्तनों को सूखा मत छोड़िए कि वो सूख जाए, वहाँ जूठन सूख जाए, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। बर्तनों में पानी डाल के रख दीजिए अगर आप किसी कारणवश हाथों हाथ उसे साफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो। इस बात पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि यदि आपके घर में या आपके घर के या दुकान, चाहे घर कहिए या दुकान कहिए, दोनों की यदि उत्तर पूर्व दिशा में यदि कोई ग्लास की विंडो है तो आप मान लीजिए कि आपके वारे न्यारे हैं। यदि आप पर कर्जा भी है तो बंद हो जाएगा, आप उसे जल्द से जल्द छुटकारा पा लेंगे। और यदि आपके घर में कोई पैसों की किल्लत भी थी तो वह भी ख़त्म हो जाएगी। घर के उत्तर पूर्व दिशा में कांच की खिड़की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यह एक बहुत ही बड़ा वास्तु टिप है। यदि नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उत्तर पूर्व दिशा में एक कोई कांच लगा लें जिससे आपको फ़ायदा हो। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि यदि आपके घर में दरवाजे या खिड़कियाँ आवाज़ करते हैं तो आप तुरंत उन्हें ठीक करवा लीजिए, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियों का आवाज़ करना भी आपके घर में अच्छा नहीं होता है। उससे भी आपके घर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये ऐसे कुछ छोटे छोटे वास्तु टिप्स होते हैं जिनको करके हम हमारे कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं, साथ ही साथ घर में धन की आवक बढ़ा सकते हैं। यदि आप इन उपायों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको बहुत ही जल्द फ़ायदा होता है। यदि आज का मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए इसी प्रकार जानकारी से भरे वीडियोस लाती रहती हूँ। कर्ज से मुक्ति के, धन की आवक के, बहुत से ऐसे वीडियोज़ जो है घर में कलह से मुक्ति के या शादी के शीघ्र विवाह के उपाय, इस तरह के बहुत से वीडियोज़ मैं अपने इस चैनल पर पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाकर के उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद।